क्या आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सीरियस हो? और क्या आप उन 50% लोगों में से हो जो अपने रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चों पे डिपेंड होना चाहते हैं? सो एक डाटा के मुताबिक मोर देन 50% ऑफ इंडियन पीपल आर थिंकिंग अबाउट आफ्टर रिटायरमेंट दे विल डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन. So, if you don't want to depend on your children and you want to provide legacy to your children, then you have to make your own retirement plan at this time. Right? So most of the people are serious about to make financial plan for their children's education, to buy a house, to buy a car, to travel abroad, but they are not thinking about to make retirement plan. Right? So होता क्या है बेसिकली, जब हम 30, 35, 40 की एज में होते हैं तो हमारे बहुत सारे और फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं. और एट द एज ऑफ 50 वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट आवर रिटायरमेंट. बट उस टाइम पे हमारे पास इतना इनकम नहीं होता है, या उस टाइम पे अगर हम रिटायरमेंट शुरू भी करते हैं तो एट द एज ऑफ 60 हम उतना कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पाते हैं जिससे कि हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को फुलफिल कर पाए. और अगर वही आप रिटायरमेंट प्लानिंग एट दी एज ऑफ 20, 25, 30 और 35 की एज में शुरू करते हो, सो एक छोटी सी अमाउंट से भी आप अपने रिटायरमेंट गोल्स को इजिली कंप्लीट कर पाओगे. सो व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन द रिटायरमेंट? बिकॉज इन इंडिया देयर आर नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट from the government so that we can depend on government, right? So we have to make our own retirement plan so that we will not to depend on government, right? So in the first video I have shared you some concept why retirement planning is important, right? In the second video I have showed you how you can prepare your own financial plan of retirement planning, and in this video I'm going to discuss 4 issues that is why you should have your own retirement plan, right? 4 ऐसे इश्यूज के बारे में हम आज बात करेंगे जो आपको बताएगा क्यों आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए, राइट? सो लेट्स मूव टू द माइंड मैप एंड लेट्स सी व्हाट आर दीज 4 इश्यूज. सो जो 4 मेजर इश्यू है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, दैट इज द फर्स्ट वन इज द लॉन्जेविटी रिस्क. होता क्या है बेसिकली, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, राइट? जो 1997 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 53 इयर्स थी, 2019 के डेटा के मुताबिक वो बढ़ के 70 इयर्स हो चुकी है. और आने वाले टाइम में ये बढ़ के 85 इयर्स हो जाएगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से अब जो लोग पहले बीमारियों की वजह से मर जाते थे अब वो क्योर हो पाते हैं, राइट? सो इट इज ए गुड थिंग दैट वी हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इट इज बैड इफ वी डोंट हैव रिटायरमेंट प्लानिंग. क्योंकि होता क्या है, अगर आप 55 की एज में या 60 की एज में रिटायर होते हो तो उसके बाद भी आपके पास 10, 15, 20, 25 साल हैं आपकी लाइफ को जीने के लिए, राइट? और एट द एज ऑफ 60 इफ यू डोंट हैव रिटायरमेंट प्लानिंग, इफ यू डोंट हैव कॉर्पस फॉर योर एक्सपेंसेस, then you will have to depend on your children, और आपको किसी ना किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा. that will not be a good thing, right? so you should have your own retirement planning so that you will not face this longevity issue, right? and the second one is the inflation risk. आपको पता है इन्फ्लेशन एवरी ईयर बहुत तेजी से बढ़ रही है. अगर गवर्नमेंट डेटा की बात करें, एवरी ईयर 5 से 6% जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही है. अगर मान लीजिए आज आपके घर के एक्सपेंसेस 25,000 है, नेक्स्ट ईयर वो 25,000 ना रह के वो 26, 27 या 30,000 हो जाएंगे, राइट? क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है. इफ you want to cope up with this inflation you should have your retirement plan, right? क्योंकि अगर आपके पास एसेट्स हैं और अगर आप सोच रहे हो उस एसेट से जितने भी आप एक्सपेंसेस आज कर पा रहे हो, उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ 60 यू विल बी एबल टू डू दैट मच ऑफ एक्सपेंसेस, देन यू आर इनटू ए ट्रैप. क्योंकि क्या होता है, आपके इन्फ्लेशन के बढ़ने से आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है. सो अगर 7% इन्फ्लेशन की बात करें तो अगले 10 सालों में जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आज के एक्सपेंसेस बढ़ के डबल हो जाएंगे. सो एवरी 10 इयर्स, हर 10 सालों में हमारे एक्सपेंसेस बढ़ के डबल हो जा रहे हैं ड्यू टू द इन्फ्लेशन. और ये गवर्नमेंट डाटा की बात कर रहा हूं. अगर हम रियल इन्फ्लेशन की बात करें दैट इज मोर देन 10%, राइट? So inflation is the biggest risk in our retirement planning. That is why we should have our own retirement plan.
द थर्ड बिगेस्ट रिस्क इज द हेल्थ केयर एक्सपेंसेस रिस्क। जो हेल्थ के एक्सपेंसेस हैं वो धीरे धीरे काफी बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो या आपने हॉस्पिटल में गए हो, तो आज हॉस्पिटल में आप जाके देखोगे इट इज नॉट लेस देन द 5 स्टार होटल्स। और जो पहले हॉस्पिटल्स होते थे उससे आप आज के हॉस्पिटल्स को कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट। सो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम 60 की एज में होंगे, जब हम रिटायरमेंट हो चुके होंगे, उस टाइम पे आपके एक्सपेंसेस जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होंगे वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे हेल्थ के एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। सो इफ यू डोंट हैव योर ओन रिटायरमेंट प्लान, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद दिस हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, right? In the last, the fourth major issue in retirement planning is the early retirement, right? So होता क्या है, कई बार हेल्थ इश्यूज की वजह से भी हमें अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ता है। कई बार 45, 50, 55 की एज में भी हमें अर्ली रिटायर होना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, आपको पता होगा प्राइवेट जॉब में जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका प्रेशर भी आप पे बढ़ता है। और कई बार प्रेशर की वजह से हम अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, राइट। सो अगर आप अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हो, और इट मीन्स यू आर रिटायरिंग एट द एज ऑफ 40, 45 और 50, राइट। सो आफ्टर 50, अगर आप 50 की एज में भी रिटायरमेंट ले रहे हो, उसके बाद अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, इफ इट इज 80 ईयर्स, देन यू हैव मोर देन 30 ईयर्स मोर आफ्टर रिटायरमेंट, राइट। सो अगर आपके पास 50 ईयर्स के बाद उस 30 सालों का कोई प्लानिंग नहीं है जिससे कि आप अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओ, जिससे कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओ, जिससे कि आप जो आपके आज के एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंसेस के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को जी पाओ, then you will not be able to fulfill your retirement plan, right? So these are the four major issues which will help you to understand why you should have the retirement plan. क्योंकि ये जो issues हैं, these are the biggest risk, right? If I talk about India, where there is no social security provided by the government, then we have to make our own retirement plan. और अगर आप उस डेटा में से 50% लोगों में से हो जो अपने बच्चों पे डिपेंड रहना चाहते हो, then first look at yourself. See what is the inflation. See what are your financial goals. See, there are so many goals you want to fulfill in your life, right? So अगर आप अपने बच्चों को बर्डन देना चाहते हो, अगर आप बच्चों के लाइफ गोल्स के साथ मजाक करना चाहते हो, अगर आप बच्चों के लाइफ गोल्स को पूरा नहीं करने देना चाहते हो, देन यू कैन became a burden on your children, right? But if you want to provide legacy to your children, then you should have your financial plan, you should have your retirement plan, right? So I hope I have added some value into your life. Please contact your financial advisor and tell your advisor to make a retirement plan for you. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please like it and subscribe my channel. Thank you so much.